आज आपके साथ चिकन निहारी बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना कि अगर आप इस वीडियो के मुताबिक ये निहारी बनाते हैं, यकीन करें आप बीफ निहारी को और जो बड़ी-बड़ी ब्रांड की निहारी है ना उनको आप भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आसान सा तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और ये वीडियो देखकर भी आपको मज़ा आएगा और जब भी आप मेरी रेसिपी के मुताबिक निहारी बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, बल्कि आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 4 चम्मच मैदा। 3 से 4 चम्मच आप मैदा यूज कर सकते हैं। अगर मैदे की जगह पर आपके पास फाइन आटा हो तो फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। मैदा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैदा हर जगह पे मिल जाता है बआसानी। अब ये आ गया घर का बना हुआ गरम मसाला, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें हैं गरम मसाले में। इस गरम मसाले के अंदर आपने इस तरह की मिलती है पिपली। 3 से 4 पिपली पीस कर घर के बने हुए गरम मसाले के अंदर ऐड कर देनी है और तकरीबन सवा चम्मच आपने लेना है गरम मसाला। आधा चम्मच आपने लेना है अदरक का पाउडर। इसको आपने मैदे के अंदर या फाइन आटा हो तो उसके अंदर हल करके अच्छी तरीके से अपने पास रख लेना है। तकरीबन 200 से 250 ml पानी के अंदर आपने इस मैदे को मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 कप पानी होना चाहिए जिसके अंदर एक पतला सा घोल सा इसका बन जाए, ठीक है। अच्छा, गरम मसाला आपके पास वो होना चाहिए जिसके अंदर तमाम चीजें हों। जो बाजारू गरम मसाला मिलता है ना, जिसके अंदर सारी दालचीनी भरी होती है, वो वाला गरम मसाला आपने नहीं लेना। गरम मसाले की मेरी 2 वीडियो बनी हुई है, आप वो देख के बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला है और गरम मसाला दोस्तों वैसे हमारे ऑनलाइन स्टोर पे भी मिलता है, वहाँ से भी मंगवा सकते हैं अगर आपको मंगवाना हो तो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि 1.5 कप लेना है कुकिंग ऑयल। एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। वैसे बाजार के अंदर जो निहारी बनती है वो घी के साथ बनती है, मगर हम बना रहे हैं तेल के साथ। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर आपने 2 बड़े साइज की प्याज लेनी है, वो उठा के डाल देनी है। अगर छोटे साइज की प्याज हो तो 3 आपने ले लेनी है। और सबसे पहले आपने प्याज को अच्छी तरह से कर लेना है ब्राउन। कच्ची नहीं होनी चाहिए प्याज। निहारी के अंदर अगर कच्ची प्याज होगी कोई टेस्ट नहीं आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर टमाटरों का, दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो भी कच्ची होगी तो कहाँ से टेस्ट आएगा। तो जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी, चूल्हा 2 मिनट के लिए बंद कर दें और प्याज को आप बाहर निकाल दें, ठीक है। 1 किलो मैंने लिया है चिकन, और चिकन मैंने लिया है रान का, क्योंकि रान वाला जो चिकन होता है ना ये ज्यादा जूसी होता है और इसकी ना निहारी ज्यादा मजेदार बनती है। तो 1 किलो चिकन साफ सुथरा करके लिया है। 3 चम्मच इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। साफ सुथरे चिकन से मुराद ये है कि अच्छी तरह से आपने उसको धो लेना है, क्योंकि रान वाले चिकन पे ना अक्सर ब्लड वगैरह लगा होता है, इसलिए। तो सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे तरीके से ना अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट। इतनी देर तक चिकन को फ्राई कर लें जितनी देर तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। बिल्कुल जब चेंज हो जाएगी ना चिकन, सुर्ख कलर की हो जाएगी, फिर आपने आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। ऐसे ना चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और बोटियां एंड तक टूटेंगे भी नहीं। प्याज का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब प्याज का ना मैंने पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल के प्याज के अंदर पेस्ट बना लिया था, वो उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख रहे हैं प्याज का पेस्ट आ गया, ये डाल देते हैं। अब बात आएगी मसालों की, तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आपने इसके बीच में ऐड कर देना है। जीरा पाउडर आधे चम्मच। सौंफ का पाउडर आपने 1.5 चम्मच लेना है, ठीक है। सौंफ से खुशबू बड़ी जबरदस्त आती है निहारी के अंदर। अदरक का पाउडर 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा निहारी का। और 1 चम्मच आपने इसके बीच में भर के नमक का डाल देना, बाकी फिर हम ना बाद में चेक कर लेंगे। अब इस मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लेना है प्याज के पेस्ट के साथ। इतनी देर तक भूने जितनी देर तक ये सारा ऑयल अच्छे से ऊपर ना आ जाए और एक बेहतरीन किस्म का इसके अंदर दाना नहीं बन जाता। जब अच्छे से दाना बनने लग जाएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह से भुन चुका है। जितना अच्छी तरीके से आप मसाला भुनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी निहारी बनेगी। अगर मसाला आप सही तरीके से नहीं भूनते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो फिर निहारी के टेस्ट के अंदर फर्क आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। इतना पानी आपने इसके बीच में डालना है जितनी आपको निहारी के अंदर ग्रेवी रखनी हो। मैं तकरीबन इसके अंदर ना 2 से 2.5 कप के करीब पानी ऐड करूंगा, सही है। और साथ में जो हमने मैदे के अंदर जो मसाले ऐड करके रखे हैं ना, वो भी उठा के आपने इसके बीच में डाल देने हैं। और असल गेम अब दोस्तों यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। अब आपने जरा गौर से देखनी है वीडियो। ये सारा आ गया वो घोल जो हमने बनाया था मैदे के साथ। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि 2 चम्मच मैदा ले लें, 2 चम्मच जो गेहूं का आटा होता है ना, चक्की का आटा, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैदा डाल के अच्छी तरीके से आपने फौरन से मिक्स कर देना है ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। और थोड़ा सा पानी आपने इसके बीच में और ऐड कर देना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पानी आप उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से आपने इसके बीच में ग्रेवी रखनी हो निहारी के साथ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब इसका थोड़ा सा नमक भी चेक कर लेते हैं। नमक कम लगा था तो आधे चम्मच नमक इसके बीच में मैं और ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर। कवर लगा के अब आपने क्या करना है कि इसको 1 घंटे के लिए दम पे रखना है निहारी को। एक दफा उबाल आने दें इसको, जैसे उबाल आएगा उसके बाद कोई कवर लगा दें और 1 घंटा आपने इसको दम पे रखना है। मगर उसके लिए आपने एक काम जरूर करना है कि इसके नीचे तवा लाजमी रखना है, ठीक है। अगर 1 घंटे तक आप तवा नहीं रखेंगे, ऐसे ही दम पे रखेंगे, तो आपकी निहारी
जल जाएगी। ठीक है, ये देखिए उबाल इसमें आ गया है, ये मैंने लगा दिया कवर इसके ऊपर, ये पेपर रख दिया है और ये कवर आ गया। अच्छी तरह से इसको हम पैक कर देंगे ताकि स्टीम बिल्कुल भी ना निकले इसके अंदर से। जितनी इसके अंदर अच्छी से स्टीम रहेगी उतनी ही आपकी खुशबूदार निहारी बनेगी, टेस्टफुल निहारी बनेगी। वैसे तो बाजार वाली निहारी को दोस्तों 3-3 4-4 घंटे दम पे रखते हैं, मगर घर पे आप बना रहे हैं 1 से सवा घंटा भी इसको दम पे रखेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सारे मसालों का बेहतरीन फ्लेवर आपके निहारी के अंदर आ जाएगा। बस फ्लेम आपने दम वाला ही रखना है। तकरीबन घंटा सवा घंटा इसको दम पे रखने के बाद अब इसका चूल्हा मैंने कोई 10-15 मिनट पहले बंद कर दिया था ताकि इसके ऊपर सारी तरी आ जाए। ठीक है, 1 घंटा इसको दम पे रखें और 10-15 मिनट तक इसका चूल्हा बंद करके उसके बाद आपने कवर हटाना है। और आप ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें। अच्छा, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं निहारी, कमर्शियल आपका काम है, फिर तो आप इसके ऊपर से तरी हटा लें। अगर घर के लिए बना रहे हैं 1 किलो चिकन की, फिर कोई तरी हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट डिश आउट कर लें इस तरह से। ये देखें और यकीन करें, खाने वाला जब इसकी पहली बाइट लेगा ना, आपकी जब भी तारीफ करेगा इंशाल्लाह। ऐसी रेसिपी है। और एक पीस ना मैं जरा आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा चिकन का, कि 1 घंटे जब हमने इस चिकन को रखा तो ये कितनी मक्खन की तरह नरम मुलायम हो चुकी है। और इसकी ये जो ग्रेवी है ये आप देखें, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, उसके साथ आप इसको सर्व करें। और ये देखें आप, माशाल्लाह से तो बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। जरूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना है। और चलते चलते दोस्तों आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि लाइक का बटन सामने ही है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।